हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ डिजाइन डेली। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ नाटा 2022 को कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी भी कंफ्यूज है कि बेसिकली नाटा को स्टार्ट कैसे करें, नाटक की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे काफी बच्चे जो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं या फिर जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है, और ये उनके लिए भी वीडियो हो सकती है जो बेसिकली फ्यूचर में नाटक के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस होने वाला है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है और एंड कैसे करनी है, और बेसिकली प्रोसेस क्या होती है, मतलब एक बेसिकली प्रोसेस कैसे होना है जहां पे आप पूरे अपने आप को एक जर्नी को कैसे ले जाने वाले नाटक के एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और फॉर श्योर कि आपको इससे बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए रिगार्डिंग नाटा जेईई मेंस पेपर 2, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, हम लोग इसको जरूर बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। पहली चीज जो है एनालिसिस। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली नाटा में सिलेबस क्या है, क्योंकि विदाउट सिलेबस हम लोग पढ़ाई ही नहीं कर सकते बेटा। कि भाई कि पेपर में आने क्या वाला है, पेपर में पूछने क्या वाला है, पेपर में है क्या, अगर हमें पता ही नहीं तो बेसिकली हम लोग पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे। कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जो डायरेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ये पूछ रहे हैं बुक ले लेता हूँ चलो कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि नाटा एग्जाम जो है वो होता कितने मार्क्स का है। नाटा जो है वो 200 मार्क्स का है, और पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो गया, बट नाटक की जो मार्किंग स्कीम है वो कभी चेंज नहीं हुई। बेसिकली मार्क्स जो है मार्क्स कभी चेंज नहीं हुआ, वो 200 मार्क्स का ही पेपर रहा हुआ है। वरना जेईई मेंस पेपर जैसे पहले 360 मार्क्स का था, अभी वो 400 मार्क्स का हो चुका है, बट जो नाटा है वो 200 का 200 ही है। तो बेसिकली जो चीज है वो 200 मार्क्स का पेपर है, ये हमको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, इसमें पूछता क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट्स क्या है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं बिना ब्रोशर के, तो ब्रोशर के अगर के साथ चले, मतलब प्रीवियस ब्रोशर के साथ चला जाए, तो इसमें 5 सब्जेक्ट है। पहला आपका होता है ड्राइंग, जो बेसिकली पेपर मोड ही नहीं है, ये है हम लोग प्रीवियस बात करें ना, तो अभी इसको कंसिडर मत करें ना कि ये 2022 में भी इन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देंगे, तो या फिर मतलब इनका पेपर मोड नहीं आएगा या फिर आएगा, ये सबको कंसिडर मत करो। ये जो एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, हवे में मत सुनो, वरना फिर बाद में बहुत पछताओगे। सो इनका अगर प्रीवियस के बारे में बात करें, प्रीवियस ब्रोशर में, तो इनका ऐसा है कि इन लोगों ने लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप में ड्राइंग को। दूसरा था हमारा एप्टीट्यूड, थर्ड रहा है हमारा मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा पेपर डिसाइड हुआ है कि भाई मतलब पूरा पेपर डिसाइडेड है कि 200 मार्क्स का पेपर है और आपको कितने मार्क्स आएंगे। और ये 5 क्वेश्चन जैसे ऐसे अलग अलग सेक्शन नहीं है, जंबल लो के आते हैं, और वो भी किस सेक्शन में आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, पीटीक्यू और एनएक्यू, मतलब इन टाइप से आते हैं। मतलब एमएसक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, पीटीक्यू मतलब प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के बहुत सारे, और एनएक्यू मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका, तो आई बटन पे आ रही होगी तो आप ये देख लो, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो पे चले जाओ, आपको वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। सो ये टाइप ऑफ पेपर पैटर्न रहा है, ठीक है। पर ये 2021 के लिए हो सकता है 2022 में चेंज हो जाए, पूरा गेम चेंज हो जाए, या फिर नहीं भी हो। सो अगर मैंने आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने कहा कि बेसिकली आप ये समझ के चलो कि 50% एक तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर 50% आपकी पेपर मोड पे हो सकती है ड्राइंग। सो आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मैंने जो उस वीडियो में भी यही सेम चीज कही थी, आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करो। कोई भी एक एग्जाम पे डिपेंड मत रहो कि सिर्फ मैं नाटा ही पढ़ रहा हूं या फिर सिर्फ जेईई मेंस ही पढ़ रहा हूं, दोनों एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, ताकि सारी चीजें क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, मैंने उस वीडियो में बताया था। तो बेसिकली ऐसे कैरी आउट मतलब कैरी आउट होते जाएगी चीजें। सो कहीं ना कहीं आपका वहां पे ड्राइंग भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी, और पेपर मोड में हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली हम लोग नाटक के लिए ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो ड्राइंग में कौन सी चीजें पूछता है, तो ड्राइंग की जितनी भी चीजें, कलर स्कीम, कलर थियोरी हो गई आपकी, फिर जाकर के मेमोरी ड्राइंग हो गई, पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गई, कितने टाइप के पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है, कितने टाइप के पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीजें, व्यूज कितने टाइप के होते हैं, और उस व्यूज को और अल्टरनेट नाम क्या है, और ये डीपली मतलब जितना आप डीप जा सकते हो ड्राइंग में, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन भी, और साथ ही साथ पेपर प्रैक्टिस आप मतलब पेपर पे ड्राइंग आप करोगे ही करोगे। क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली मैंने बताया कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना है, तो उसमें आपकी पेपर प्रैक्टिस भी हो जा रही है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तगड़े करने, अगर क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ रहा है तो आपको आने चाहिए। कलर स्कीम से ही पूछा तो आने चाहिए, कौन सा कलर मिक्स करने पे कौन सा कलर बनता है,
सैचुरेशन किसको कहते हैं, ये सारी चीजें, HUE हुई किसको कहते हैं, ये सारी टिंट किसको कहते हैं, शेड्स किसको कहते हैं, शेड्स के और क्या 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 चीजें होती है, मतलब जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ। देखो आज के टाइम पे गूगल है हेल्प करने के लिए, तो डीप जाने के लिए ऐसा पर्टिकुलर अगर आपने क्लासेस नहीं भी लगाई है, जैसे मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में कहा, तो आप गूगल के मदद से जा सकते हो। बट बेसिक्स जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी आर्किटेक्ट सदन उस्मानी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिक्सअप जेईई मेंस के और नाटा के मिक्सअप क्वेश्चन है। दूसरी चीज आप दूसरी बुक्स ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो, बट उसमें थोड़े एरर्स है, बट आप ले सकते हो। और फिर आप ले सकते हो निमिष मदान, थियरी के लिए काफी अच्छी बुक है और बहुत ज्यादा काम में भी आएगी। और आपकी चौथी जाकर की बुक है वसीम खान। तो ये 4 बुक अगर आप ले लेते हो तो काफी अच्छा खासा तगड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो इससे आज के टाइम पे। सो बेसिकली ये जो चीजें हो गई, ये हो गई आपकी ड्राइंग को रिलेटेड, मतलब आप एकदम बैलेंस करके जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप और हायर लेवल पे कैसे आ रहे हो, ये हमने बेसिक लेवल पे पढ़ाई कर ली, मतलब हमने किसी का रेफरेंस लिया, किसी चीज से रेफरेंस लिया और हमने पढ़ लिया। बट इसके एक और स्टेप पहले प्रोसेस होती है एनालिसिस। अभी एनालिसिस किस चीज के करना है, एनालिसिस करना है हमको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। अब पिछले पास्ट के नाटक के बेसिकली एक साल पहले के, मतलब 2020 और 2021, ये दोनों साल के आपको क्वेश्चन पेपर उठा के एनालिसिस करना है। मेन आपका टारगेट होना चाहिए 2021 के पेपर पे एनालिसिस का, और 2020 का तो होना ही चाहिए, बट 2021 का भी होना कंपलसरी है। और 2021 में जो 3 जो इनके बेसिकली अटेम्प्ट हुए, अटेम्प्ट 1 ऑफ नाटा, अटेम्प्ट 2 और अटेम्प्ट 3, तो इनके पेपर को डाउनलोड करो, इनका जेरॉक्स लेके आओ, इनकी डिटेल स्टडी करो कि बेसिकली जो सेक्शन दिए इनकी मार्किंग स्कीम कैसे हुई है अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन किस तरीके की पूछे गए, ड्राइंग के किस तरीके की पूछे गए, एप्टीट्यूड के किस तरीके की पूछे, फिजिक्स के किस तरीके की पूछे और कितने क्वेश्चन पूछे गए। हर एक चीज का आपके पास हिसाब होना चाहिए। अगर आपको आधे हाथ को भी उठा के पूछे तो आपको वो जवाब आपसे मिलना चाहिए मुझे। तो इसको सेपरेट करो। पहली बात तो कि ड्राइंग के कितने हैं, मैथ्स के कितने हैं, फिजिक्स के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के आए भी तो किस प्रकार है और मैं किस प्रकार से पढ़ाई कर सकता हूँ। और करंट अफेयर्स का जो मामला है, करंट अफेयर के लिए दफा तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, आई गेस वो ऑलमोस्ट भर चुका है। अगर मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर ये पूरा ग्रुप फुल हो चुका है तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, और उसके लिए आई एम सो सॉरी। 256 के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप लेता भी नहीं है, बट फॉर श्योर कि मैं इसको टेलीग्राम पे भी, मतलब मैं जनरल जो करंट अफेयर्स है वो मैं डाला करूंगा। सो उसमें अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो ये बात हो गई कि हम लोग को प्रीवियस ईयर करना है। देखो कोई भी एग्जाम का तोड़ जो है, कि मैं कह सकता हूँ कि चाबी, वो है प्रीवियस ईयर। डाउनलोड करो जेरॉक्स, और नहीं है तो फॉर श्योर मैं बहुत जल्दी ये वीडियो अपलोड होने के पहले मतलब ही मैं डाल चुका होगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ही मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डाल दूंगा। तो फॉर श्योर हम लोग नाटक की 3 अटेम्प्ट्स के पेपर डाल देंगे। ओके, सो डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, मोबाइल में ही मत रखना, क्योंकि ये मोबाइल फोन वाला सिस्टम मुझे पसंद बिल्कुल नहीं, पेपर को लेकर, पढ़ाई को लेकर। तो इसका प्रिंट आउट निकालना, हर पेपर की 2 से 3 जेरॉक्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई घूम गए। तो ये पेपर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले पढ़ाई को लेके। और 2020 के और 2021 के, मतलब लगभग आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आपके पास है। उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, और जब आप एनालिसिस करोगे, आप जब पढ़ाई करोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी किताब, बेसिकली जो आर्किटेक्ट सदन उस्मानी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, निमिष मदान सिर्फ थ्योरी के लिए। तो आप खुद आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि ओके, मेरे को अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं इस क्वेश्चन से मतलब ये बुक उठानी है, अगर मेरे को थियरी बुक पढ़नी है तो फलाना मेरे को इस बुक से पढ़ाई करनी है, और मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है तो मुझे इस बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो उतने आपकी कमांडिंग आ जाएंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग में। बाकी जो अगर रिपीटर है, वो ऑब्वियसली मेरे को ऑब्वियसली बात है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाले रिपीटर्स की तरफ से, बट जो फ्रेशर्स होने वाले हैं वो एक जरूर बहाना देंगे 12th का। तो बेटा ये एक चीज समझ लो कि जो बच्चा एनआईटी आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता है ना, मतलब इंजीनियरिंग के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, उन लोगों का भी 12th होता है, और साथ में रह के पैरेलली एग्जाम के प्रिपेयर करते हैं, और उन लोगों का नंबर भी लगता है। और अगर आप इतनी ये जो एग्जाम को लेकर आप हाइप बना रहे हो कि एग्जाम की वजह से मेरा 12th बिगड़ रहा है, फिर 12th की वजह से मेरी एग्जाम बिगड़ रही है, तो ये गलत बात है। खुद के साथ झूठ बोल रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो। सीधी और साफ बात, जो इन्वेस्ट किया है तुम्हारे माँ बाप ने पैसा तुम्हारे पे, वो पूरा का पूरा तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। 24 घंटे होते हैं, अगर टाइम पास छोड़ दो और फालतू की चीजें छोड़ दो, तो तुम्हारे पास इतना इनफ टाइम है कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और रिजल्ट ला सकते हो, इवन दो कि आपका 12th भी क्यों ना हो। 12th में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो, और जेईई मेंस पेपर 2 और नाटक में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो। सो इतना भरोसा रहो खुद पे, और कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। सिर्फ इतना अगर अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फालतू की चीजें छोड़ दो, निकाल दो, तो फॉर श्योर 100% रिजल्ट आना है। सो अभी ये जो बेसिक लेवल की जो हमने बात की कि एडवांस लेवल तक हम लोग अब पहुंच चुके हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने बेसिकली
पेपर को एनालिसिस किया, पेपर को समझा, बुक से रेफरेंस लिया। अब प्रीवियस ईयर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग जेईई मेंस की प्रोसेस और जेईई मेंस की प्रोसेस हम पैरेलली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसमें से कहीं ना कहीं हमारा एप्टीट्यूड का पोर्शन भी कवर हो रहा है। अब हायर लेवल के जो क्वेश्चन हो गए पीटीक्यू पीएसक्यू में, तो ये बेसिकली यहां से आएगा। अगर ये है तो ही दिमाग, तो ही क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ऐसा कि एक क्वेश्चन बनाओगे ऑब्वियसली गलत होना कंपलसरी होगा ही भाई। गलती तो होती है। देखो कि जितने क्वेश्चन, जैसे अगर मैं इमेज वाली बात करूं कि ऐसे एकदम बहुत बड़ी इमेज है, उसमें मैं आपको बोलूं कि इसमें देखो कि मंकी का फेस कौन सा दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पे वुमन कहाँ दिख रही है आइडेंटिफाई करो, या फिर आपको यहाँ पे क्या वुमन दिख रही है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब हमें गौर करके देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो रहना तो बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। तो ये ऐसे एकदम से नहीं होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल इंटरनेट पे, गूगल पे है, जाके देखो, सर्च करो, मिलेंगे और उससे प्रैक्टिस करो। काफी सारे इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, मतलब उन्होंने अपने वेबसाइट पे पेपर डाल के रखे, तो आप वो डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर सकते हो। या फिर मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है डिस्कशन, तो आपको डिस्कशन ग्रुप में भी काफी पेपर मिल जाएंगे, तो जाके आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। अब यहां तक हम कहां तक आ गए कि अब लोग हम लोग प्रैक्टिस सेशन तक पहुंच गए। बट विदाउट कंसिस्टेंसी और विदाउट डिसिप्लिन हम लोग ये सारी चीज अगर हटा दूं, मतलब ठीक है ये तो कर ही दो, बट अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है तो एग्जाम करेक्ट नहीं होगी बॉस। देखो अब पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे सीरियस किस पॉइंट पे थे कि हमको सिर्फ एग्जाम क्रैक करनी है, बट इस पॉइंट पे हमको सीरियस किस चीज के लेना है कि अब हमें एक हायर लेवल पे जाके कॉलेज चाहिए। क्योंकि ठीक है एग्जाम के लिए मोस्टली बच्चे सीरियस होते हैं, मेरे पास ऐसे काफी बच्चे होते हैं जो सीरियस रहते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते भी है, बट उनका नंबर नहीं लग पाता। क्यों? माइनर मिस्टेक्स की वजह से या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। यार देखो ठीक है, एक दम पे तुम्हें सब कुछ आता है, मैं मानता हूं आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब क्योंकि आप पढ़ाई करो तो ऑब्वियसली आएगा। बट अगर उसको तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो बेटा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए फॉर श्योर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो नाटा का या फिर जेईई मेंस पेपर होगा, तो वो मैं ऑलरेडी लॉन्च करने वाला हूं, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप सही में वेट करें तो थोड़ा सा सही में वेट करना पड़ेगा, एक दो, मतलब जैसे हम लोग अगर फेब तक के कोर्स लॉन्च कर देंगे तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। बट उसके पहले अगर यहाँ पे ऐसे भी बच्चे जो खुद से मतलब प्रैक्टिस करने वाले, तो ये बात आप समझोगे कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट तो खरीदनी पड़ेगी, या फिर लेना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा, या फिर खुद से मॉक टेस्ट पेपर डिजाइन करना पड़ेगा। तो इतना टाइम तो नहीं कि खुद से मॉक टेस्ट पेपर आप डिजाइन करो, तो मेरे पास से नहीं, कैसे भी मॉक टेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो विदाउट मॉक टेस्ट देखो आज के टाइम पे वैसे भी नाटक के न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से कहीं पर भी पेपर अवेलेबल नहीं है। ये जो भी आपको प्रोवाइड करेगा वो कोई ना कोई फलाना या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट कैसा, उसका पिछला रिजल्ट नाटा का जो है वो कैसा रहा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सही रहने वाला है। मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैसे होगी आपकी प्रैक्टिस। अब बात आती है एग्जाम की। तो अब जब पहली एग्जाम होगी तभी आपको समझ में आ जाएगी खेल कैसा है, कि अब क्या होगा कि उसके एक महीने पहले या फिर 1.5 महीने पहले नाटा जो हमेशा जो करता है वो हमेशा करेगा। एक महीने पहले 1.5 महीने पहले वो अपना ब्रोशर अपलोड कर देगा। अगर सेम रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर चुके हो। अगर थोड़ी भी चेंजेस होती है, माइनर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार काफी बच्चों ने ट्वीट किया था और बच्चों ने काफी निगेटिव रिव्यूज दिए थे पेपर के ऊपर, बट मुझे नहीं लगता कि वो पेपर कहीं भी गलत था। पेपर गलत नहीं था, टाइमिंग जो बेसिकली उन लोगों ने जिस टाइम पे डाला था वो गलत था, और उसको इलेबोरेट भी किसी ने भी नहीं किया था। ऐसा था कि भाई हमने डाल दिया, जो समझना है समझ लो आप। तो अभी अगर उस पेपर पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि ये जो लेवल जो लेके गया नाटा वो बहुत बढ़िया है। ठीक है कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस कभी कभी पूछ लेता है, बट ठीक है, मतलब इतना तगड़े तरीके से क्वेश्चन मतलब सेट किया है कि आपको ये बाद में जब आप फर्स्ट सेकंड ईयर में जाओगे ना, तो आपको वो जो प्रैक्टिस जिस हिसाब से आप करने वाले हो कलर थ्योरी पे, या फिर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन हो गया, आर्किटेक्चर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीजों पे, मटेरियल टेक्निक हो गई, मटेरियल टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर स्ट्रक्चर जो होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन पूछा है नाटा ने। तो इसमें तगड़े तरीके जब आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो बहुत ही तगड़े तरीके से आप मतलब परफॉर्मेंस भी आपका रहने वाला है फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। मतलब क्योंकि आपका ऑलरेडी थर्ड ईयर तो नहीं, बट जो फर्स्ट सेकंड ईयर में कॉन्सेप्ट जो थे अपने यहाँ पे बेसिक्स आपकी क्लियर हो चुके हैं, और फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने कुछ नई चीज आ गई, वो आपको पता चलेगा कि ओके ये तो मैंने नाटा में प्रिपेयर किया, और वो आपको थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज भी रहेगा। सो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सो नाटा की बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाई होने वाली है। और नाटा में कहीं पे भी आपका रिजल्ट ऐसा नहीं कि आप
क्वालिफाई नहीं होने वाले हो, या फिर अगर इस तरीके से पढ़ेगा तो फॉर श्योर क्वालिफाई होगे। अगर चेंजेस भी आता है तो यू विल बी रेडी, क्योंकि आप ऑलरेडी 75% प्रिपेयर कर सके हो, कर चुके हो। देखो पेपर पैटर्न चेंज होता है या फिर हल्का फुल्का सिलेबस इधर उधर होता है, पूरा सिलेबस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना बड़ा सिलेबस पूरा चेंज होगा तो सीधा सा बात है कि भाई एग्जाम कोई बच्चे ना दे। और क्योंकि वैसे भी सीए जो है उन्होंने कंपलसरी कर दिया नाटा को, तो इतना बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला, तो डरो मत। जो बेसिक जो भी चेंजेस है उसको हम लोग 1-1.5 महीने में रिकवर कर सकते हैं और उतनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप जो बनाया है वो आपको ज्वाइन करना है। मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, ये जो है इट्स ऑन यू कि आपको कहां से परचेस करना है। ऑब्वियसली बात है कि डिजाइन डेली बहुत जल्दी इसको रिलीज करने वाला है नया क्रैश कोर्स, तो उसमें हम लोग तो फ्री में सब कुछ रेडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैंने पहले बताया कि एनालिसिस के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो ये बेसिक जो 4 पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखते हुए नाटा की प्रिपरेशन करनी है। और बाकी जो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कि कैसे नाटा, बोर्ड्स और जेईई में इंटर कनेक्टेड है, तो वो भी जाके देख लेना। और साथ ही साथ मैंने जो वीडियो के पहले आपको वीडियो के बीच में जो एमसीक्यू एमएसक्यू जो मैंने इलेबोरेट करके था वो वीडियो आप एक बार देख लेना, ताकि आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाए। अगर आप पूरे ही नए बंदे हो नाटा को लेके तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले और फिर आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग डिटेल में बात कर पाएंगे बेसिकली कमेंट्स बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में, कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर पाएंगे। फिर हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ये होगा या नहीं होगा। ये सब फिर फालतू बात है, ये बहुत छोटी लगने लगेगी और ये आपको कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। ये खुद आप इतने मैच्योर हो जाओगे एग्जाम को लेके कि ये डाउट खुद ही आप क्लियर कर लोगे। आई होप अगर आप ये लेवल तक पहुंच गए तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं कुछ लेक्चर्स भी अपलोड करूं रिगार्डिंग ड्राइंग। देखो मैथ्स के तो हो ही रहे और हमारे पिछले कुछ एप्टीट्यूड के भी हुए, लाइक क्लाइमेटोलॉजी के भी हुए। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है या फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए इन फ्यूचर, सो जिससे आपकी प्रिपरेशन और इजी हो जाए। सो आई होप कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी ज्वाइन हो जाओगे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलरेडी मोस्टली लाइक आई होप कि ये वीडियो आते तक फुल हो ही जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी हो तो मैं वही सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। और डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी बच्चे बना देंगे या फिर मैं ही बना दूंगा, तो जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो और यू कैन एक्सचेंज योर मटेरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पे भी फालतू जगह दिमाग मत लगाओ। मेन आपको आना चाहिए ये बिहार का एग्जाम और आपका बोर्ड, कंबाइन मत करो। टेंशन मतलब कि भाई मेरा मिक्सअप हो रहा है और मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, एक्सक्यूजेस मत दो। दोनों को पकड़ के रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो दिस वाज वीर कोसेन टीम signing off.